तो भाई आज बात होगी दुनिया को जो है कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है दुनिया को जो है, आज उसकी बात होने वाली है जो है। तो आपके लाइट चैप्टर का, प्रकाश के परावर्तन का आज दूसरा लेक्चर है। और आज इस दूसरे लेक्चर में आपको पता चलेगा कि इस दुनिया को दिखाने वाला भाई कौन है जो है, वो उसको आज ढूंढ के हम लोग लाएंगे। तो आज हम जानेंगे जो है कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, किरणें कितने प्रकार की होती है, किरण पुंज क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है जो है। और प्रकाश का परावर्तन ही बताएगा कि भाई दुनिया जो है देख लो, बिना परावर्तन के इस दुनिया को नहीं देख सकते हो जो है। तो शुरू करें आज के क्लास को जो है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोगों का है किरण से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। पिछले क्लास में आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो जान लीजिए पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया है आपको। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाया है कि व्हाट इज लाइट। तो उसमें मैंने बताया कि लाइट जो है ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके वस्तुओं को दिखाने का काम करती है, दुनिया को दिखाने का काम करती है। आज हम जानेंगे जो है कि भाई ये दुनिया जो है कैसे दिखती है जो है, प्रकाश कैसे किसी वस्तु पर पड़कर जो है हमें वह वस्तु जो है दिखाई देती है जो है, इस बात को हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हमने ये भी जाना कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, पारदर्शी वस्तुएं क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं क्या है, पारभासी वस्तुएं क्या है। तो अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो भाई देख लीजिएगा जाके जो है। आज हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है किरण से, जिसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, किरण। तो भाई किरण जो है किसको बोलते हैं जो है, तो किरण जो है प्रकाश के चलने को पथ को कहते हैं। जिस रास्ते से प्रकाश चलता है ना उस रास्ते को ही हम लोग किरण कहते हैं। क्या? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं जी? किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश के गमन, जिस रास्ते पर प्रकाश गमन करता है उसको हम लोग जो है किरण कहते हैं। ठीक है। और ये जो किरण है भाई ये समूहों में चलती है। कैसे चलती है? समूह बना के चलती है, झुंड बना के चलती है, और उसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो कहानी आती है भाई कि किरण पुंज जो है क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज की बात हम लोग करें तो किरण पुंज हम लोग कहेंगे किरणों के समूह को। किसको बोलेंगे जी? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसको जी? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण जो है, कोई टार्च आप जलाइए, कोई बल्ब जलाइए तो उससे एक किरण थोड़े निकलती है, बहुत सारी किरण निकलती है। तो बहुत सारी किरण निकल रही, इसका मतलब कि वो व्यवस्था क्या कहलाएगा जी? किरण पुंज कहलाएगा। अब ये जो किरण पुंज होता है आपके 3 तरह का होता है जी। कितने तरह का? 3 तरह का होता है। कौन कौन? तो एक होता है अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज होता है, जिसको डाइवर्जिंग लाइट बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लाइट बीम जो है, जैसे ये देख रहे हैं भाई, ये प्रकाश जो है फैल रहा है।
क्या हो रहा है, फैल रहा है। ये बल्ब जला है, प्रकाश जो है फैला हुआ है। तो अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो है फैलता है। क्या होता है जी, प्रकाश फैलता है। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत है, तो यहां से प्रकाश की किरण इधर भी जाएगी, 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 हाँ इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे चारों तरफ जो है फैलेगी जो है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी जो है। क्या कहते हैं, अपसारी जो है। उसके बाद होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है जी, तो जब प्रकाश की किरणें जो है कई जगह से आकर एक जगह अभिसारित तो होती है। जैसे ये देख रहे हैं, ये इधर से बल्ब जल रहा है, इधर से हर जगह से जो ये वेपर लाइट जल रहा है, और सब आके जो है इस वाले सरफेस पे पड़ रहा है। हाँ, जिसे स्टेज सजता है ना, एक इधर से बल्ब, उधर से बल्ब, उधर से बल्ब, इधर से बल्ब, और सबको जो एक स्टेज पे ही फोकस किया जाता है। चारों तरफ से ये बल्ब लगाए गए हैं, सारे प्रकाश कहाँ है आपको दिखाई दे रही है यहां। इसका मतलब कि सारे प्रकाश के किरणों को अभिसारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग जो है अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हाँ, क्या हो रहा है जी इसमें, तो इसमें प्रकाश की किरण मान लिया जाए कि ये आपका स्टेज हो गया। हाँ, इधर से भी आ रही है, 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 इधर से भी आ रही है। सब प्रकाश की किरण आकर जो है एक ही जगह जो है मिल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, अभिसारी किरण पुंज जो है। और उसके बाद होता है समानांतर किरण पुंज। क्या, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, ठीक है। तो समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि वैसा किरण पुंज, वैसा प्रकाश से किरणों का समूह जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर जो है, समानांतर जो है निकलती है। जैसे आप गाड़ी का जो है हेडलाइट जलाइएगा भाई, तो उससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल जो है समानांतर निकलती है, तभी तो गाड़ी की हेडलाइट जो है बहुत दूर तक जाता है। गाड़ी का हेडलाइट जलाने पर जो है काफी दूरी तय करता है। और ज्यादा चूंकि गाड़ी का जो हेडलाइट डिजाइन किया गया है, अगर उसका लाइट जल के वहीं पे केवल दिखाई देता तो पता चला कि आगे क्या है क्या नहीं, ये पते नहीं चल पाता। इसलिए वैसा डिजाइन किया गया है कि प्रकाश की किरणें जो है समानांतर हो जाए, और समानांतर प्रकाश की किरण जो है बहुत दूर तक जाती है। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। जैसे ये देख रहे हैं ना गाड़ी, रात में ये चल रही है गाड़ी, इससे जो लाइट निकल रहा है ना हेडलाइट से, वो समानांतर निकलता है। अब समानांतर निकलेगा तभी ये जो है काफी दूर तक इसका प्रकाश जो है जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, प्रकाश की किरणें ऐसे समानांतर जो है जाती है, समानांतर जो है गमन करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, समानांतर किरण पुंज जो है। तो समझ में आ गई, किरण भाई क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, तो प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। और ये किरण पुंज है तीन तरह का होता है, एक अपसारी, अभिसारी, समानांतर। अपसारी का मतलब कि फैल जाना, अभिसारी का मतलब कि एक जगह आके जो है मिलना, और समानांतर का मतलब एक दूसरे के जो है समानांतर होना जो है। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ूं, चल। अब मैं बात करता हूं जो प्रकाश के परावर्तन के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई ये दुनिया को दिखाता कौन है। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक ये दुनिया आपको नहीं दिखेगी। कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, हाँ कौन नीला है, कौन पीला है, कौन गीला है, हाँ नहीं आपको पता चलेगा जो है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हाँ देख रहे हैं ये चांदनी रात है, हाँ
इस चांदनी रात में इस पेड़ का पूरा जो है चित्र इसमें दिख रहा है। कहाँ? अब जल है, नीचे ये पानी है, पानी में ये पूरा चित्र दिख रहा है। और आप लोग अनुभव किए होंगे अजोरिया वाली रात में, हाँ, जब आप किसी तालाब के निकट जाते हैं तो देखते हैं कि भैया तालाब में जो है पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, जो भी पेड़ अगल बगल में रहता है वो सब एकदम साफ सुथरा दिखता है। तो भाई कैसे दिखता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो दुनिया की चीजें जितनी दिख रही है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के वजह से दिख रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से दिख रही है। परावर्तन का मतलब होता है क्या? तो परावर्तन का मतलब होता है लौटना। क्या होता है जी? लौटना। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या क्या? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बोलो जी, समझ में आई बातें? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, हाँ, जैसे जो है ये चंदा मामा है, इनसे प्रकाश जो है इस पेड़ पे आके पड़ रहा है जो है। अब पड़ने के बाद जो है परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के वजह से जो है इस जल में जो है इस पेड़ का प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप जो है अपना शीशा में, ऐनक में, दर्पण में चेहरा देखते हो ना जी, कैसे आपका चेहरा दिखता है? होता क्या है कि आपके आंख में प्रवेश करेगा प्रकाश, तब वो चीजें आपको दिखाई देगी। तो होता क्या है जो ये कि आपके चेहरा पे तो भाई प्रकाश पड़ ही रहा है, बाहर से कहीं ना कहीं से प्रकाश पड़ रहा है ना। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, मजेदार बात जो है, रात में यदि आपको अपना चेहरा देखना हो तो आप जो है कोई टार्च वगैरह या कुछ भी जो है शीशा पे जलाएंगे कि अपने चेहरे पे जलाएंगे? चेहरे पे जलाएंगे जो है। शीशा पे इसे जलाते रह जाएंगे, चेहरा खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा जो है। लेकिन वही चेहरा पे अगर लाइट जलाएंगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण आके आपके चेहरे पे पड़ती है, अब पड़ने के बाद यहाँ से जो है लौट के जाती है किस पे? दर्पण पे, शीशा पे, तो उसमें प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ भी वैसे ही हुआ है जो है। प्रकाश की किरण जो इस पेड़ पे आके पड़ रही है, किस पे पड़ रही है? पेड़ पर। और ये जो है ये जल है, और जल जो है एक दर्पण की भांति वो काम कर रहा है, और दर्पण से जो है उस प्रकाश से किरणों का परावर्तन हो रहा है। तो इसलिए जो है जल में क्या बन गया? इस पेड़ का जो है प्रतिबिंब बन गया, चित्र बन गया, फोटो बन गया जो है। समझ में आई बात है? तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझे। हाँ, क्या होता है? तो प्रकाश किसी सतह पे पड़ के टकरा के अगर वापस चला जाए, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जो है। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही जो है ये दुनिया की सारी चीजें जो है हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है और वह प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमारी आंखें प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख लेती है जो है। ये तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो है, जिसको प्रकाश दो तो ये चीजों को आपको दिखा देगी जो है। हाँ, है ना बात? अब आइए समझते हैं कि जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है जो है। नियम की हम लोग बात करें जो है, क्या नियम है जी? परावर्तन के नियम, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ, तो जो परावर्तन की घटना होती है ना, वो एक निश्चित नियम का पालन करती है जो है।
क्या निश्चित नियम का पालन करती है जी? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। जहां पर भी प्रकाश का परावर्तन होगा ना, वहां ये दोनों नियम जो है काम करेंगे जो है। पहला नियम भाई क्या है? तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करें जो है, एक समतल सतह बना लें जो है, चिकना समतल सतह हम लोग बना लें, और बना के जो है प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझेंगे जो है। ये एक चिकना समतल सतह हो गया, इधर ये कलई किया गया है, पेंट मारा गया है। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण जाके जो है इस चिकने सतह पे ऐसे पड़ रही है जो है, पड़ रही है जी। ये इस पे पड़ने के बाद जो है, चूंकि किसी भी चिकने सतह पे प्रकाश से किरण पड़ेगी तो वहां से परावर्तन होगा, होगा ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, किसी समतल सतह पे प्रकाश की किरण आके पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये जिस माध्यम से आई है, इधर से आई है तो इधरे लौट जाएगी ना, इधर तो नहीं लौटेगी, लेकिन थोड़ा सा एंगल बना के आई है तो एंगल बना के ही जो है ये इधर लौट जाएगी। ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण जो है आके इस समतल सतह पे पड़ रही है, इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण जो है, जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं जो है। और ये आपतित किरण जो है इस समतल सतह के जिस बिंदु पर आके पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु जो है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है। और ये क्या है भाई? ये तो एक समतल सतह है। क्या है? समतल सतह है, चिकना सतह है, जिसपे प्रकाश आके जो है और धड़ामे से जो है परावर्तित हो जा रहा है, धड़ाम से यहां से चला जा रहा है। अब ये जो यहां से इधर जो प्रकाश से किरण गई है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण जो है। समझ में आई बात है? ये आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब ड्रा करते हैं, जिसको हम लोग जो है अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, एन से सूचित किया जाता है जो है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इनके बीच में एक झुकाव दिख रहा है। इस झुकाव को जो है आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको सूचित आई से करते हैं। क्योंकि आपतन कोण नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बना कोण है, इसलिए इसका नाम आपतन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के भी जो झुकाव दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं जी? परावर्तन कोण जो है, जिसको रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है परावर्तन कोण, और इसको सूचित आर से कहते हैं जो है। तो जहां पर भी भाई प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित तो होगी ना, वहां जो है ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई देगी। आपतित किरण, बिना आपतित किरण का जो है परावर्तन होगा नहीं जो है। भाई कोई किरण आएगी तबे तो कोई किरण जाएगी। हाँ, तो क्या हमको देखने को मिलेगा जो है कि जहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा, वहां दो चीजें हमेशा देखने को मिलेगा कि ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है, और ये जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल में हमें दिखाई देंगे, एक ही बिंदु पर दिखाई देंगे जो है। आपतित किरण भी इसी बिंदु पर है, परावर्तित भी इसी बिंदु से जा रही है, अभिलंब भी यहीं पे मैं खींचा हूं। तो ये तीनों जो है, चाहे वो किसी समतल सतह से जो है परावर्तन हो या किसी खुरदरे सतह से भी परावर्तन अगर होता है, तो वहां पे भी जो है ये चीजें हमेशा होगी जो है। ये शाश्वत सत्य है जो है। तो एक नियम बन गया जो है क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों
एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम ये बन गया प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या कि ये भी देखा गया कि ये जो कोण बन रहा है आई और ये जो कोण बन रहा है आर, ये हमेशा जो है बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम जो है बन गया कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के हमेशा बराबर होता है। जहां पर भी प्रकाश का परावर्तन होगा ये दोनों कोण भाई बराबर होंगे। आपतन कोण आई जो है बराबर होगा परावर्तन कोण आर के, अर्थात समझ में आई बातें। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। दो नियम याद रहेगा क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सवाल ये उठा जो है कि प्रकाश का परावर्तन जो है सिर्फ जो है चिकने सतह से ही होता है क्या, या खुरदरे सतह से भी होता है? तो खुरदरे सतह से भी होता है। जैसे खुरदरे सतह का मतलब ये हुआ कि ये जो डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है ये तो एक बिल्कुल चिकना सतह है, तो इससे प्रकाश का परावर्तन जो है बड़ा स्मूथ होगा, अच्छा होगा, अच्छा दिखेगा जो है। लेकिन यही मैं कहूँ भाई दीवाल कोई है, हाँ जमीन है, हाँ कोई लकड़ी है, क्या उससे प्रकाश का परावर्तन होता है कि नहीं होता है? उससे भी होता है, लेकिन अनियमित परावर्तन होता है। तो चाहे अनियमित परावर्तन हो या नियमित परावर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन होगा ही होगा। आइए खुरदरे सतह से भी मैं प्रकाश के परावर्तन को आपको समझा देता हूं। ये तो मैंने प्रकाश के परावर्तन को एक चिकने सतह लेकर जो है आपको बताया जो है कि प्रकाश के परावर्तन के भाई दो नियम है जो है। खुरदरे सतह से परावर्तन, जैसे मान लिया जाए जो है कि ये कोई भाई खुरदरा सतह है। कैसा है? ये खुरदरा सतह है जो है। हाँ प्रकाश की किरण इधर आई, ये इधर चली गई जो है, ठीक, ये आई इधर चली गई जो है, ये आई इधर चली गई जो है, ये आई इधर चली गई जो है, ये आई इधर चली गई। इसमें तो बड़ा विचित्र तरह का चीजें दिख रहा है, लेकिन हर जगह जो है चाहे वो जिस भी पॉइंट पर पड़े आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर मिलेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में मिलेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि प्रकाश का किरण जो है जैसे ये वाली आ रही है, ये तो इस पॉइंट पर पड़ी, तो ये जो पॉइंट है वो तो छोटा सा एक पॉइंट है, तो वो तो समतल नहीं होगा ना, तो यहां से ऐसे हो जाएगा जो है। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन होगा। अंतर सिर्फ ये होगा जो है कि थोड़ा प्रकाश की किरणें जो है स्मूथ नहीं दिखाई देगी। जैसे इसके पहले वाले में जो है क्या कहानी कि अगर मैं यहां से ऐसे खींचूं जो है, ऐसे खींच के यहां लाऊं जो है तो ऐसे निकलेगा, ऐसे खींच के लाऊं ऐसे निकलेगा, ऐसे खींच के लाऊं ऐसे निकलेगा, ऐसे स्मूथ दिखाई देगा जो है। और इसमें जो है कोई स्मूथ वाली चीजें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन खुरदरे सतह से भी जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, और खुरदरे सतह से प्रकाश का परावर्तन जो है चारों दिशाओं में होता है। यही कारण है कि आप किसी भी वस्तु को जो है किधर से भी देख सकते हो। जैसे आप हमें देख रहे हो सामने से, आपको इच्छा हुआ कि नहीं मैं आपको जो है उधर बाएं से देखूंगा, तो बाएं चले जाओ, उधर से भी देख सकते हो। दाएं से देखूंगा, दाएं चले जाओ, उधर से भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां से जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो हर दिशा में हो रहा है। आपको जहां से इच्छा हो वहां से आप देख लो। तो इसका मतलब कि खुरदरे सतह से भी जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, वहां भी प्रकाश का जो नियम है वो पालन होता है। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने भाई क्या क्या चीजें पढ़ा कि किरण जो है क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ा हम लोगों ने कि किरण क्या है जो है, किरण पुंज क्या है जो है, और ये कितने तरह की होती है जो है, और प्रकाश का परावर्तन क्या है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है जो है।
अब जो है आइए इससे रिलेटेड जो है आपसे सवाल पूछते हैं और आपको जब भाई क्या करना है, जवाब देना है। जो है तैयार सवाल के लिए, देंगे जवाब? चलिए, तो ये आपका सवाल जो है आ गया। देखिए क्या सवाल है जी, प्रकाश की सीधी रेखा में चलने को क्या कहते हैं? बताइए, प्रकाश को सीधी रेखा में चलने को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, सीधा गमन कहते हैं, विकिरण कहते हैं। प्रकाश की सीधी रेखा में चलने को सीधा गमन कहते हैं। परावर्तन क्यों कहेंगे भाई? परावर्तन तो वो है कि प्रकाश का लौटना ना, लौट थोड़े रहा है यहां पे प्रकाश। यहां प्रकाश सीधी रेखा में जा रहे तो उसको बोलेंगे सीधी गमन। समझ में आई बातें? अगले सवाल की बात करूं, निम्न में से कौन किरण का प्रकार है? बताइए, किरण का प्रकार भाई कौन है? समानांतर किरणपुंज, वक्र किरणपुंज, स्थिर किरणपुंज, भारी किरणपुंज। तो समानांतर किरणपुंज ना होता है, एक समानांतर होता है, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। ये सब वक्र टक्र कहां से इसमें आ गया जो है? बोलिए, अभिसारी किरणें क्या होती है? दूर जाती है, एक बिंदु पर मिलती है, स्थिर रहती है, फैलती है। अभिसारित होती है। अभिसारित होती है मतलब एक बिंदु पर मिलती है जो है। ठीक है। अपसारी किरणें कैसी होती है? बोलिए, अपसारी किरणें कैसी होती है जी? फैलती है। अपसारी किरणें जो है फैलती है, बिल्कुल सही बात है, जो है सही जवाब है। तो फैलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फैलती है जो है। अच्छा, समानांतर प्रकाश पुंज में किरणें होती है। समानांतर प्रकाश पुंज में, समानांतर गाड़ी का जो हेडलाइट है वो जलता है कैसे, कैसी किरण इससे निकलती है? समानांतर जो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समानांतर। अभिसारी प्रकाश पुंज में किरणें, अभिसारी प्रकाश पुंज में किरणें क्या होती है? अभिसारी, फैलती है, मिलती है, समानांतर रहती है। अपसारी प्रकाश पुंज में किरणें, अपसारी में जो है क्या होती है? दूर दूर फैलती है जो है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का मुड़ना है, प्रकाश का वापस लौटना है, प्रकाश का टूटना है, प्रकाश का अवशोषण है। प्रकाश का वापस लौटना, जाए गए हो भैया तो लौट के आ जाओ। दर्पण में छवि बनाने का कारण क्या है? कोई दर्पण है, शीशा है, ऐनक है, उसमें किसके वजह से छवि बनती है? बताया अभी मैंने, दुनिया ये किस वजह से? परावर्तन के वजह से जो है, परावर्तन के वजह से जो है। परावर्तन किस सतह पर होता है? केवल चिकनी पर, केवल खुरदरी पर, सभी सतह पर, केवल कांच पर? सभी सतह पर जो होता है, चाहे वो चिकनी हो चाहे खुरदरी हो। समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है, समतल दर्पण माने आप अपना चेहरा जिस दर्पण में देखते हो, क्या वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वास्तव में तुम होते हो, तो उसमें से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हो? शीशा से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हो? उस प्रतिबिंब को पकड़ क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। काल्पनिक माने आभासी होता है। ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं अलग अलग कि समान कि शून्य के विपरीत? अरे भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर न होता है। बराबर माने समान। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं अलग अलग समतल में, एक ही समतल में, एक ही समतल में। यही तो हम लोगों ने पढ़ा नियम जो है। अभिलंब क्या है? सतह के समानांतर रेखा सतह पर खींची गई लंब, जो सतह होता है उसी पर ना भाई लंब खींचते हैं जो है आपतन बिंदु से।
तो सतह पर खींचा गया क्या है? चिकनी सतह पर परावर्तन कहलाता है। चिकनी सतह है तो नियमित, और चिकनी सतह नहीं है तो अनियमित। चिकनी सतह है, चिकनी सतह से नियमित परावर्तन होता है, और चिकनी नहीं है तो अनियमित जो है। नियमित परावर्तन में किरणें होती है कैसी जी? नियमित परावर्तन में किरणें क्या होती है? बिखरी हुई, समानांतर, मुड़ी हुई, स्थिर। समानांतर होती है बक। नियमित परावर्तन में किरणें बिखरी हुई नहीं होगी, बिखरी हुई होता है अनियमित में जो है। समानांतर, मुड़ी हुई, स्थिर, स्थिर होगी जो है। ठीक है, माने एकदम ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, मुड़ेगी, मुड़ी हुई ना, ना मुड़ी हुई नहीं बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे। उदाहरण है दीवार, कागज, दर्पण, कपड़ा। इसका उदाहरण है जी? हाँ, परावर्तन का उदाहरण कौन है? दीवार है। अच्छा, सवाल ये है नियमित परावर्तन का उदाहरण भाई कौन है? तो नियमित परावर्तन का उदाहरण जो है दीवार से नियमित होगा नहीं, कागज से होगा नहीं, कपड़ा से होगा नहीं, दर्पण से होगा। दर्पण जो होता है, आप देखो, आप दीवार पे अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हो? नियमित परावर्तन नहीं है उससे। ठीक है, दर्पण जो है नियमित परावर्तन करता है प्रकाश से किरणों का, इसलिए आप आसानी से जो है दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख लेते हो। तो नियमित परावर्तन का उदाहरण कौन है भाई? दर्पण है जो है। खुरदरी सतह पर परावर्तन कहलाता है नियमित। नियमित तो जो है चिकना रहेगा, उस पे होगा। अपवर्तन सीधा होगा नहीं, जो है विसरित परावर्तन कहलाता है। खुरदरे सतह पे जो परावर्तन होता है उसको हम लोग विसरित कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं जो है। विसरित परावर्तन में किरणें होती है समानांतर, एक बिंदु पर मिलती है, बिखर जाती है, रुक जाती है। विसरित, विसरित माने खुरदरे सतह पर। तो खुरदरे सतह पर किरणें क्या होती है? बिखर जाती है, बिखर जाती है, बिखरा हुई दिखाई देती है जो है। खुरदरी सतह का उदाहरण भाई कौन है? दर्पण है, पालिश धातु है, दीवार है, कांच है। तो पालिश धातु माने कोई धातु को पालिश किए गए, वो भी चिकना ही हो गया। कांच जो है वो चिकना ही है। दीवार जो है ये थोड़ा चिकना नहीं होती है। दीवार को जो है पेंट डेंट मारने को तो यहां बोला नहीं है, तो इसका मतलब खुरदरी सतह क्या होगा? दीवार ही होगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पे होता है खत्म, और आगे फिर हम लोग प्रकाश के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।